जिसके तहत 14 लोगों की सजा हुई थी। एक व्यक्ति जेल से बाहर है, एक त्रिभुवन शर्मा को रिहा किया गया था और 6 लोग अभी भी जेल में बंद हैं। किसानों के साथ बलात्कार हुआ था और वो बलात्कारियों को इसी साल 15 अगस्त के अवसर पर सरकार ने छोड़ दिया। हम के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि जब बिहार मॉडल की बात करते हैं तो बिहार में गरीबों को भी न्याय मिले। जो फांसीवादी ताकते हैं, जो भाजपा की हुकूमत अभी देश के अंदर चल रही है, जो कानून को नहीं मानता, जो लोकतंत्र को तार तार कर रहा है, और अगर कानूनों को नहीं छोड़ा गया तो रणनीति बनाई जाएगी और भी बड़ी लड़ाई में इस सरकार के साथ हम लोग जाएंगे। जेल के अंदर बंद है उनको बाहर कीजिए ताकि गरीबों का विश्वास जगे और 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी जो कानून का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन है, इसको देश के सत्ता से हटाया जाए। नमस्कार, मैं प्रियेश कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। अभी देखिए हम एमएलए फ्लैट में है, जहां पे अवैध एमएलए आवासीय परिसर है और यहाँ पे देख सकते हैं भाकपा माले के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस बैनर पे आप साफ तौर से देख सकते हैं कैदियों की रिहाई में भेदभाव क्यों, 22 साल जेल की सजा काट चुके वृद्ध और बीमार हो चुके हैं सभी टाडा बंदियों को रिहा करो। आपको बता दें कि टाडा कानून 1995 में ही इस देश में खत्म कर दिया गया, लेकिन बिहार में टाडा कानून के तहत बहुत सारे बंदी हैं जो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। उनको रिहाई के लिए अब भाकपा माले के द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और तमाम आप देख सकते हैं जो भाकपा माले के विधायक है वो अभी बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे और यहाँ पे उनकी मांग है और उनके साथ बहुत सारे महिलाएं भी हैं, कार्यकर्ता भी आप देख सकते हैं जो आपको दिख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और सभी लोग का बस एक ही कहना है, जैसे शराबबंदी आप देख सकते हैं उनके हाथ में बैनर लगा हुआ है, शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद तमाम गरीबों को रिहा करो। यहाँ दूसरा आप देख सकते हैं 14 साल वाले की रिहाई, 22 साल वाले की रिहाई क्यों नहीं, भाकपा माले तमाम तरह के आप पोस्टर देख सकते हैं जो लगा हुआ है। और ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि इनकी रिहाई होनी चाहिए और टाडा कानून के तहत जो बंद है, मतलब कि बिहार के विभिन्न जेलों में उनकी रिहाई होना चाहिए। और टाडा कानून इस देश में जब खत्म हो गया है तो फिर बिहार में ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ऐसे आपको साफ तौर पर मोटा मोटी बता दे, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बैनर लगा हुआ है कि इसमें 14 साल वाले की रिहाई, 22 साल वाले की रिहाई क्यों नहीं, एक ये लोग बैनर लगाए हुए हैं। उस बैनर के माध्यम से लोग सवाल सरकार से पूछ रहे हैं और सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। भाकपा माले के विधायक हैं, हम बात करेंगे कि आखिर धरना प्रदर्शन पर आप लोग क्यों बैठे हुए हैं। धरना पर हम लोग बैठे हैं कि अरवल जिला के भदासी में घटना हुई थी और टाडा धारा लगाया गया था, जिसके तहत 14 लोगों की सजा हुई थी। एक व्यक्ति जेल से बाहर है, एक त्रिभुवन शर्मा को रिहा किया गया था और 6 लोग अभी भी जेल में बंद हैं। बाकी लोग जेल में ही डेथ कर गए, जेल में ही उनकी मौत हो गई। वो सभी गरीब थे, गरीब हैं, उसमें दलित हैं, पिछड़ा है, शाह चांद जी मुस्लिम समुदाय से आते थे, ऐसे लोग बंद हैं। तो जब कानून में बदलाव हुआ है तो बिहार में गरीबों की एक उम्मीद थी कि टाडा बंदियों को भी रिहा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार में चुनिंदा लोगों को रिहा किया गया और इसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि टाडा बंदियों को भी रिहा किया जाए। शराब के नाम पर जिन गरीब गुरबों को जेल के अंदर बंद किया गया है उनके ऊपर भी सरकार रहम करे, उनको जेल से छोड़े। आप लोग तो सरकार में हैं। हम तो सरकार का समर्थन इसीलिए दिए थे कि जो गुजरात मॉडल देश में चल रहा है, जो गुजरात में 2002 में दंगा हुआ था, बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ था और वो बलात्कारियों को इसी साल 15 अगस्त के अवसर पर सरकार ने छोड़ दिया। और जब बाहर आए तो भाजपा वालों ने माला पहनाकर स्वागत किया और इसीलिए हम बिहार में नई सरकार को समर्थन दिए थे कि गुजरात मॉडल के खिलाफ अब बिहार मॉडल चलेगा। लेकिन अभी जो बिहार सरकार से उम्मीद थी उस पर चोट पहुंची है, जो टाडा बंदियों को
रिहा नहीं किया गया। और इसीलिए सरकार से हम लोग धरना के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि जब बिहार मॉडल की बात करते हैं तो बिहार में गरीबों को भी न्याय मिले। टाडा के तहत जो लोग बंद हैं, जब आपने नियम में बदलाव किया है तो उस नियम के तहत टाडा बंदी भी आते हैं, उनको भी जेल से छोड़ा जाए। और नहीं तो अगर चुनिंदा लोगों को केवल छोड़ने के लिए आप कानून में बदलाव करेंगे तो बिहार मॉडल और गुजरात मॉडल में फर्क क्या रह जाएगा। हमने सरकार को केवल इसी शर्त पर समर्थन दिया है कि जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो भाजपा की हुकूमत अभी देश के अंदर चल रही है, जो कानून को नहीं मानता, जो लोकतंत्र को तार तार कर रहा है, ऐसी फांसीवादी ताकतों को सत्ता से बाहर करने के लिए समर्थन दिया था। हम गरीबों के कीमत पर सरकार को समर्थन नहीं दिए हैं और इसीलिए हम ये धरना पर बैठे हैं, सरकार को सूचना दे रहे हैं। और अगर टाडा बंदियों को नहीं छोड़ा गया तो रणनीति बनाई जाएगी और भी बड़ी लड़ाई में इस सरकार के साथ हम लोग जाएंगे। इसी के साथ हम लोग धरना पर। क्या सरकार से आप समर्थन भी वापस ले सकते हैं? क्या अभी माननीय सरकार नहीं, सरकार से समर्थन वापस लेने का सवाल नहीं है। हम तो गुजरात मॉडल को, ये पूरे देश में जो नाकाम हो चुका है, उसको सत्ता से बाहर करना चाहते हैं और इसीलिए नई महागठबंधन को हम लोग समर्थन दिए हैं। हम तो सलाह दे रहे हैं कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी आप दूसरा लिस्ट निकालिए, टाडा बंदियों को बाहर कीजिए जेल से, खास करके शराब के नाम पर जो गरीब गुरबे जेल के अंदर बंद है उनको बाहर कीजिए, ताकि गरीबों का विश्वास जगे। और 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी जो कानून का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन है, इसको देश के सत्ता से हटाया जाए। इसके लिए हम लोग सरकार को समर्थन दिए हैं। इसलिए सरकार से वापस लेने का समर्थन मामला नहीं है, बल्कि सरकार को और मजबूती से न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू करने का मामला है। अब देख सकते हैं टाडा को जो कि बंद है टाटा के तहत, उनको रिहाई के लिए धरने पर बैठे हैं। भाकपा माले के विधायक हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि नीतीश कुमार अगर नियम में बदलाव करके चुनिंदा लोगों को छोड़ सकते हैं तो टाडा में जो बंद है कैदी विभिन्न जेलों में, उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। बड़ा सवाल वो कर रहे हैं नीतीश कुमार से। भाकपा माले गठबंधन में सरकार के साथ है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को हम चुनौती दे रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं समझेंगे, नहीं हमारी बात माने तो आगे रणनीति बनाकर हम इससे भी बड़ी आंदोलन करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर चेताया है और नीतीश कुमार के लिए संकेत भी दिया है कि नीतीश कुमार को इस बात पे ध्यान भी रखना चाहिए। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।